स्टैंडर्ड 10 में सवैये जो हमने दो पद अगले लेक्चर में देखे थे, बाकी दो पद इस लेक्चर में हम देखते हैं। दो पद अभी जो बताए गए हैं उसमें गोपियों के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से अलग अलग श्री कृष्ण को रिझाने के लिए या श्री कृष्ण को खुश रखने के लिए अलग अलग रूप धारण करेंगी। और दूसरा रसखान ने जो बताया है कि नंद का छोरा यानी कि उनके पिताजी जो सारे गांव के लोगों को और ग्वालों को गायों को किस प्रकार रिझा दिया है कि सब उसके लिए मनमोहक बन गए हैं। ये दो पद को हम इस प्रकार समझेंगे। सबसे पहले पद में बताया गया है कि जा दिन ते वह नंद को छोड़ो या बन गेहूं चराई गयो है, मोहिनी तानिन गोधन गाय के बैनु बजाई रिझाई गयो है, ताही छरी कछु टोना सो के रसकान किए में समाई गयो है, को न काबू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि जो दिन से वे नंद के छोरे यानी कि श्री कृष्ण इस गोकुल गांव में आए हैं, जन्म लिया है, तब से गोकुल गांव की जो धेनु मानी गाय है वो चराते हैं बचपन से। और चराने के बाद नंद जी का छोरा जो मुरली अपने मुंह पर रखकर बजाता है, उसकी धुन से सारे गांव के लोगों को, ग्वालों को और गायों को अपने और आकर्षित कर लिया है और मनमोहक बना लिया है। और मनमोहक बनाने से सारा गांव उनके पीछे भाग रहा है। गोकुल गांव उनके पीछे जैसे जादू टोना हो गया है उस तरह का लग रहा है। तीसरी पंक्ति तीसरी लाइन में बताया है कि ताही छरी कछु टोना सोके, यानी कि श्री कृष्ण ने पूरे गांव पर जैसे जादू टोना कर दिया है। रसगान हिये में समाये गयो है। रसखान कहते हैं कि हिये माने कि सबके हृदय में वो इस प्रकार से छवि अंकित कर ली है, सब इनको इतना चाहने लगे हैं कि उनके हृदय में सिर्फ श्री कृष्ण का ही वास है। अगली लाइन में बताया है कि को न कामू की कानी करे शीघ्र ब्रज वीर बिकाई गयो है। अर्थात वो किसी गांव में एक दूसरे की या किसी और की परवाह न करते हुए सिर्फ श्री कृष्ण की मोह में रंग गए हैं और ब्रजवासी जो है वो सब उस छोरे यानी कि श्री कृष्ण पर निछावर हो गए हैं। अर्थात डिटेल अर्थ देखा जाए तो कवि रसखान इस पंक्ति में कहते हैं कि इस पद में कहते हैं कि जिस समय नंद जी का छोरा माने कि उनका बेटा जो श्री कृष्ण है गायों को चराकर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान यहाँ की गायों को रिझा गया है, तब से लोगों में जैसे जादू टोना हो गया है, सब उनके पीछे भाग रहे हैं और जन जन के हृदय में घर कर गया है, यानी कि सारे गांव में सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ही सब मनमोहक हो गए हैं, श्री कृष्ण ही सबके प्रिय बन गए हैं। ब्रज भी एक ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ कोई एक दूसरे की परवाह नहीं करता है और लगता है कि उस ब्रजवासी में उस छोरे श्री कृष्ण ने सब पर न्योछावर हो गए हैं। दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि गोपियां अलग अलग रूप धारण करना चाहती है, तो क्या कहती है पहले पद के बारे में हम देखें। मोर पंखा सिर पर राख्यो गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, पे मुरली घर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। अर्थात गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण की तरह वो अपने सिर पर पहले तो मोरपंख रखेगी और उस मोरपंख को रखने से वो श्री कृष्ण की जैसे दिखने का प्रभाव जमाएगी और गुंज की माला गरे पहनोगी, गरे माने की गले में गुंजों की माला को धारण करेगी जो लाल रंग की होती है। ओढ़ी पीताम्बर यानी कि श्री कृष्ण जो पीले रंग का जो वस्त्र पहनते हैं उस रंग का पीताम्बर खुद पहनेगी। ले लकुटी हाथ में लकुटी यानी कि लकड़ी को पकड़ेगी और गोधन ग्वारिन संग फिरोगी और सारे गांव में ऐसा रूप धारण कर ग्वालों की
साथ वन में अलग अलग जगह भटकेगी, घूमेगी, यानी कि उन्हें खुद श्री कृष्ण का एहसास हो कि वो खुद श्री कृष्ण जैसी लगे। भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, यानी कि वो हर प्रकार के रूप को धारण करेगी, सिर्फ स्वांग नहीं भरेगी। क्यों स्वांग मानेगी? उनके मुख पर जो मुरली है, जो उनके होठों माने कि अधर जो हिंदी शब्द है होठ, उनकी होठ पर जो उन्होंने मुरली रखी है, सिर्फ वो मुरली को वो छूना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वे मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी, अर्थात होठ पर लेने से श्री कृष्ण की जो मुरली है वो झूठी हो जाएगी और गोपियों की जो आराध्य भावना है वो कलंकित हो जाएगी। इसलिए वो सिर्फ मुरली को न धरकर अपनी भक्ति भावना को ऐसे ही बताए रखेगी या बनाए रखेगी। अर्थात इसका डिटेल अर्थ ये है कि गोपियां कहती है कि वह श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख लगाएगी, धारण करेगी, अपने गले में लाल कर की गुंजों की माला पहनेंगी, यानी कि बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा भाव लगे, और पीले रंग के वस्त्र को धारण करके हाथ में लाठी लेकर पूरे गांव में गायों और ग्वालों के साथ वन वन में भटकेगी और श्री कृष्ण के लिए सारे रूप धारण करेंगी। सिर्फ वो कौन सा काम नहीं करेगी? तो मुरली बजाने का काम नहीं करेगी, और श्री कृष्ण अपने होठों पर जो बंसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, वो झूठी हो जाएगी और इसलिए वो कदापि उसको छूना नहीं चाहती। यानी कि ये दो पद में भी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति भावना को प्रदर्शित किया गया है। ओके।